हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 9। अगर आपने इसके सारे प्रैक्टिस सेट 9.1, 9.2 और 9.3 को अच्छे से सॉल्व किया और सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर। देखो रोड रोलर ये आपने सबने देखा होगा, फिगर में आप देख सकते हैं कि रोड रोलर कैसा दिखता है। और यहाँ पे इसका डायमीटर डी हमें दिया हुआ है 0.9। हमें पता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब 0.9 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। एंड इट्स लेंथ इज, और उसका लेंथ हमें दिया हुआ है 1.4 मीटर। देखो लेंथ क्या होता है, एक्चुअली में हाइट होता है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि रोड रोलर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो इस तरीके का होता है ना, और ये ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता है। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ये मैं ग्लास ले रही हूँ। ये देखो ये काइंड ऑफ रोड रोलर जैसा ही है कि ये क्या है, देखो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। और ये देखो ये पूरा एक राउंड में क्या कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है और लेबलिंग का काम करता है। सो ये वाली जो इसकी लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। और यहाँ पे इसका रेडियस ये भी हमें गिवन है। रेडियस मतलब डायमीटर दिया हुआ है, उसका हम हाफ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो रेडियस भी हमें दिया हुआ है और इसकी हाइट हमें दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोड रोलर दिया हुआ है तो हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सिलेंडर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मच एरिया ऑफ अ फील्ड विल बी प्रेस्ड इन इट्स 500 रोटेशन। तो देखो वो क्या करेगा, ऐसा गोल 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 क्या करता है, रोटेट होता है। आपने सबने देखा होगा कि जब भी रोड बनता है तो रोड रोलर का यूज होता है। हमें क्या बताना है कि वो कितना एरिया प्रेस करेगा अगर उसके 500 रोटेशन हो। देखो अगर इसका 1 रोटेशन करेंगे तो 1 रोटेशन क्या होगा, 1 रोटेशन का मतलब, देखो 1 रोटेशन का मतलब क्या होता है, इसका 1 कर्व्ड एरिया। मतलब अगर ये एक राउंड घूमेगा मतलब क्या होगा, इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। एंड फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे, सिलेंडर का, बिकॉज इसका शेप कैसा होता है, रोड रोलर का सिलेंडर का शेप का होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, 500 रोटेशन है। तो जो भी एरिया हमें मिलेगा हमें क्या करना है, उसे 500 से मल्टीप्लाई करना है। और देखो हम देख सकते हैं कि हमें हाइट भी गिवन है, एच गिवन है, आर गिवन है। सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि डायमीटर हमें गिवन है 0.9 मीटर, लेंथ हमें गिवन है 1.4 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ फील्ड प्रेस्ड इन 500 रोटेशन। 500 रोटेशन में कितने एरिया को वो प्रेस करता है। देखो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, मतलब डायमीटर अपॉन 2। तो देखो डायमीटर कितना गिवन है, 0.9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, देखो 9 का हाफ कितना होता है, अपॉन 2 का मतलब हाफ होता है। तो 9 का हाफ कितना होता है, 4.5। बट वो 9 का हाफ होता है, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 0.9। 0.9 मतलब एक डेसिमल पॉइंट भी है, तो ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब रेडियस हमें कितना मिल जाएगा, 0.45। एरिया ऑफ द फील्ड प्रेस्ड इन 1 रोटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रोटेशन में कितना एरिया है वो हम फाइंड करेंगे। तो वो एरिया एग्जैक्टली क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर। एंड रोड रोलर का शेप कैसा होता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2πRH इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है 0.45 मल्टीप्लाई बाय h। हाइट हमें कितना गिवन है, 1.4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जार 7, 7 2 जार कितना हो जाएगा, 14। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमें कितना मिल गया, 0.2 इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या क्या बाकी है, देखो 22 4 जार ये कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय, देखो 45 2 जार ये कितना होता है, 90। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखो 1 2 3 नंबर के पहले, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.09।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 जार कितना होता है 36। 36 का 6 लिखेंगे, 3 हम यहाँ पे कैरी करेंगे। 9 4 जार 36, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39। यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये वाला 0 यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं और हमें सारी यूनिट्स मीटर में गिवन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर मीटर। तो हमने यहाँ पे जो एरिया फाइंड किया है ये 1 रोटेशन में है, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 500 रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा वो हमें बताना है। Therefore, area of the field pressed in 500 rotation equals to, हम क्या करेंगे जो 1 रोटेशन का एरिया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 3.96 इक्वल्स टू, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना एंड देन उसके बाद 2 नंबर के पहले आप डेसिमल पॉइंट लगा लेना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1980। अगेन यहाँ पे एरिया है तो यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे स्क्वायर मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मीटर स्क्वायर ऐसा भी आप लिख सकते हो। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द एरिया ऑफ द फील्ड प्रेस्ड इन 500 रोटेशन इज 1980 स्क्वायर मीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है टू मेक एन ओपन फिश टैंक अ ग्लास शीट ऑफ 2 mm गेज इज यूज्ड। द आउटर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द टैंक आर 60.4 सेंटीमीटर, 40.4 सेंटीमीटर एंड 40.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन इन इट। सो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं ओपन फिश टैंक की, जो किससे बना हुआ है ग्लास शीट का। 2 mm गेज, गेज का मतलब होता है थिकनेस। अगर आपने ग्लास देखा होगा तो उसका एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है, तो उसे हम कहते हैं गेज। सो जो ग्लास है उसकी थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि उसका डायमेंशन क्या है। आउटर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमें गिवन है। देखो ये है इसकी लेंथ और ये है ब्रेड्थ और ये हाइट, ये हमें गिवन है। और ये टैंक कैसा है ओपन फिश टैंक है, मतलब ऊपर से वो बिल्कुल ब्लैंक है। एंड हमें फाइंड क्या करना है हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन इन इट। हमें क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, जो फिश टैंक है, जो ओपन फिश टैंक है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। आप सबने फिश टैंक तो देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो गिवन वाले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है द गेज, दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट। ये हमें कितना गिवन है 2 मिलीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाकी वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2/10 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.2 सेंटीमीटर। इसका कन्वर्जन क्या होता है दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। सो इसके हेल्प से हमने क्या किया मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने एक फिश टैंक का फिगर ड्रॉ कर लिया है, इसके हेल्प से इसे सॉल्व करना इजी होगा। देखो क्वेश्चन में हमें और क्या दिया हुआ है आउटर लेंथ। आउटर लेंथ कितना दिया हुआ है 60.4 सेंटीमीटर। आउटर ब्रेड्थ ये हमें कितना गिवन है 40.4 सेंटीमीटर एंड आउटर हाइट ये हमें गिवन है 40.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे से देखो पैक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नीचे ग्लास है। एक्चुअली फिगर में समझ में नहीं आ रहा है, बट ये ऊपर से ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई भी शीट नहीं है, बिकॉज ये क्या है ओपन फिश टैंक है और नीचे से यहाँ पे क्या है ये ग्लास है। और नेक्स्ट हम फिगर में सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या है लेंथ, ये हमें कितना गिवन है 60.4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब ये वाला जो साइड है इसे हम ब्रेड्थ या फिर विड्थ कहते हैं, ये हमें गिवन है 40.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या है हाइट, ये हमें कितना दिया हुआ है 40.2 सेंटीमीटर।
टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन फिश टैंक। इस फिश टैंक में कितना पानी आ सकता है, वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये भी कंसीडर करना होगा कि हमें यहाँ पे ग्लास का थिकनेस दिया हुआ है, मतलब ये जो ग्लास है इसकी मोटाई कितनी है, देखो ये हमें गिवन है ना 2 मिलीमीटर, तो इसे भी हमें कंसीडर करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस द थिकनेस ऑफ द ग्लास इज 0.2 सेंटीमीटर, देखो हमें पता है कि ये जो ग्लास है इसकी थिकनेस कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर है। अगर ये ग्लास की थिकनेस है, इसका मतलब इतना एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो हमें डायमेंशंस दिए हुए थे ये सब क्या थे, आउटर, बट हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अंदर का पार्ट। अंदर के पार्ट में हमें क्या करना होगा, ये जो ग्लास की मोटाई दी हुई है ना हमें, थिकनेस, ये हमें माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनर लेंथ। देयरफॉर इनर लेंथ ऑफ द टैंक, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं इनर लेंथ, तो इसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनर लेंथ ऑफ द टैंक, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आउटर लेंथ माइनस थिकनेस ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम थिकनेस ले रहे हैं दोनों साइड में, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरफ भी लेंथ है, इस तरफ भी लेंथ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में थिकनेस को माइनस करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इनर लेंथ ऑफ द टैंक L इक्वल्स टू आउटर लेंथ माइनस थिकनेस ऑन बोथ साइड्स इक्वल्स टू, देखो आउटर लेंथ ये हमें कितना गिवन है, 60.4 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख लिया 60.4 माइनस थिकनेस ऑन बोथ साइड, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि जो थिकनेस है वो वन साइड में है, दोनों साइड में। तो यहाँ पे देखो हमें थिकनेस कितना गिवन था, 0.2 था, बट यहाँ पे इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे बिकॉज बोथ साइड 2 साइड्स में, तो यहाँ पे इसे हम 2 टाइम्स क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, इक्वल्स टू 60.4, देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 इक्वल्स टू 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनर लेंथ, जो हमें अंदर का वॉल्यूम निकालना है ना, उसके लिए हमें इनर चाहिए था, तो इनर लेंथ हमें कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर। हमें इनर लेंथ मिल गया है, अब हम इनर ब्रेथ भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर इनर ब्रेथ ऑफ द टैंक B इक्वल्स टू, देखो आउटर ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ था, 40.4, इसे हम माइनस करने वाले हैं थिकनेस से, तो वो कितना है, -0.2 माइनस 0.2, बिकॉज देखो जो ब्रेथ है वो भी बोथ साइड्स में है, तो हमें इसे भी क्या करना होगा, 2 टाइम्स माइनस करना होगा, इक्वल्स टू 40.4, ये भी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन यहाँ पे कॉमन साइन रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 इक्वल्स टू 40.4 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनर ब्रेथ भी हमें कितना मिल गया, 40 सेंटीमीटर। सिंस इट इज एन ओपन फिश टैंक, ये फिश टैंक कैसी है, ओपन फिश टैंक है, देयरफॉर इनर हाइट ऑफ द टैंक, देखो आउटर हाइट हमें कितना गिवन है, 40.2। देखो अगर हम ये हाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर के साइड में अलग से कोई ग्लास स्लैब तो रखा नहीं है, वो ऊपर से ओपन है, यहाँ पे बेस में जो ग्लास है बस उसकी हाइट ही होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 टाइम माइनस करेंगे। देयरफॉर इनर हाइट ऑफ द टैंक इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 40.2 माइनस 0.2, इसको हम सिर्फ 1 टाइम माइनस करेंगे बिकॉज जो हाइट है ऊपर से क्या है, ओपन है, सो ऊपर जो ग्लास स्लैब है वो उसकी हाइट को कम नहीं कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनर लेंथ, इनर ब्रेड्थ और इनर हाइट हमारे पास आ गई है। सो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Therefore, maximum volume of water in the tank is equals to volume of the tank. इसका मतलब कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है टैंक में, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक के। टैंक का शेप कैसा है, क्यूबॉइड। यहाँ पे हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इनर लेंथ हमने निकाला है 60, इनर ब्रेड्थ कितना है, 40 इंटू इनर हाइट, ये कितना है, 40 इक्वल्स टू, ये सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जार कितना होगा, 24, एंड ये यहाँ पे 2 zeros हम लगा लेंगे, इंटू 40 को हम एज इट इज लिख लेंगे,
इक्वल्स टू 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, 16 का हमने 6 लिखा, 1 कैरी किया, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे ये एक जीरो हम और लगा लेंगे। देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो आंसर है वो डिफरेंट है बैक साइड के आंसर से। आई डोंट नो बैक साइड का आंसर कैसा आया है, बट यहाँ पे प्रॉपरली जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से आंसर यही है। हो सकता है उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। दस द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन द टैंक इज 96,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज 314 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लांट हाइट। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किसका रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोन की, जिसमें हमें रेशियो दिया हुआ है रेडियस एंड हाइट का। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है R:H। R मीन्स रेडियस, H मीन्स हाइट। इसका रेशियो हमें दिया हुआ है। रेशियो का मतलब ये नहीं है कि रेडियस 5 और हाइट 12 है। ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और उसके साथ में हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या होता है H, एंड स्लांट हाइट क्या होता है L। अब आप ये मत बोलना कि परपेंडिकुलर हाइट तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ये यहाँ पे क्या है, रेशियो के फॉर्म में है। हो सकता है ये सेम वैल्यू हो या फिर कोई और भी वैल्यू हो, बट इसे पर्टिकुलर डायरेक्टली हम एज अ हाइट नहीं ले सकते हैं, हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस मतलब R एंड हाइट ऑफ कोन। ये हमें कितना दिया हुआ है, देखो रेशियो हमें कितना दिया हुआ है 5:12, एंड उसके साथ में हमें वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम कितना है 314 क्यूबिक मीटर, एंड हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड परपेंडिकुलर हाइट मतलब H एंड स्लैंट हाइट L। ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो जब भी हमें रेशियो में दिया हुआ होता है तब वहां पे हमें कॉमन मल्टीपल लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर देखो 5:12 जब हमने देखा था तो 5 यहाँ पे रेडियस था और 12 यहाँ पे हाइट था। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा कॉमन मल्टीपल के साथ में 5x, और जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 12x। एंड देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमें कितना दिया हुआ है 314। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। ये क्या होता है 1/3 पाई R² H इक्वल्स टू 314। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 1/3 को हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 3.14 इंटू आर। आर देखो हमने कितना कंसीडर किया है 5x, तो ये क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। h कितना कंसीडर किया है हमने यहाँ पे 12x इक्वल्स टू 314। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पे डिवीजन के प्लेस में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन के प्लेस में आ जाएगा, और ये जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट है न्यूमरेटर के वो हम लिख लेते हैं। 3.14 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.14 ही रहेगा, इंटू ये देखो यहाँ पे ये क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब 5x इंटू 5x, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, इंटू 12x इक्वल्स टू 314, और ये जो 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में था वो यहाँ पे आके न्यूमरेटर के प्लेस में आ जाएगा। देयरफॉर 3.14 इंटू देखो 5 5 एंड 12, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 5 इंटू 5 इंटू 12, और x x x 3 टाइम्स है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब। 3 लिखा है बिकॉज ये यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स है, इक्वल्स टू 314 इंटू 3।
देयरफॉर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्यूब को हम इस तरफ रखेंगे और बाकी ये जितना भी पार्ट है इसे हम राइट साइड में भेज देंगे। राइट साइड में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। तो देखो राइट साइड में ऑलरेडी क्या था हमारे पास, 314 इंटू 3 अपॉन ये जितना भी पार्ट था मल्टीप्लीकेशन में था, इस तरफ आएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो देखो ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12 इक्वल्स टू, देखो 314 इंटू 3, इसको हमने एज इट इज लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है, तो इस तरफ शिफ्ट करना है, मतलब इसे 314 हमें बनाना है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को देखो 1 2 टाइम शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे हम ऐसे 2 zeros लगा सकते हैं। और ये जो बाकी का पार्ट है देखो 5 5 जार कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 इंटू 12। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 314 एंड 314 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 25 वन जा, इसे हम 25 के टेबल से करेंगे, 25 वन जा 25, 5 यहाँ पे बाकी था, 0 के सामने आ जाएगा तो 50 बन जाएगा। तो 25 टू जार कितना हो जाएगा 50, ये 12 और ये 12 आपस में वन जा में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x क्यूब की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1 मिली है। देयरफॉर x क्यूब इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, बिकॉज 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1। देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट, देखो परपेंडिकुलर हाइट मतलब h क्या था, 12x था, इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 1, तो ये हमें कितना मिलेगा, 12 वन जा 12 मीटर। तो ये हमने फाइंड कर ली यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट। एंड उसके साथ में रेडियस ऑफ द कोन ये कितना था, 5x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स के प्लेस में हम लिखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब हमें रेडियस r और हाइट h की वैल्यू मिल गई है, तो ये दोनों के हेल्प से l मतलब स्लैंट हाइट की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की है, 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एच, हाइट कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 144। देयरफॉर L स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 114, ये कितना हो जाएगा 169। देयरफॉर अब हम L की वैल्यू निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 169 करना होगा। देयरफॉर L इक्वल्स टू कितना होगा 13 मीटर, तो यहाँ पे हमने स्लैंट हाइट L भी फाइंड कर लिया है 13 मीटर। Therefore, perpendicular height and slant height of the cone are 12 meter and 13 meter respectively, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 904.32 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14। देखो हमें क्या करना है, रेडियस मतलब आर की वैल्यू निकालनी है एंड वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके हेल्प से रेडियस निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर दिया हुआ है, रेडियस हमें फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, देखो ये हमें कितना दिया हुआ है 904.32, तो इसके प्लेस में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 904.32 इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू आर क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसे हम इस तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 4 इंटू
3.14 इंटू आर क्यूब। देखो आर क्यूब के साथ अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये सब यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएंगे। सो ये वाला पार्ट हमने एज इट इज लिख लिया, ये पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू आर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स को सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो इधर 2 टाइम शिफ्ट हो रहा है, इधर 2 टाइम शिफ्ट हो रहा है, तो हमें अब कुछ भी यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 90,432 इंटू 3/4 इंटू 314 इक्वल्स टू आर क्यूब। देखो 314 जो है उसके टेबल में ये आता है, मतलब ये डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है। ये वाला पार्ट 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 4 के टेबल से भी डिवाइड होता है। चलो 2 के टेबल से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 नंबर साथ में नहीं ले सकते हैं तो एक 0 हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब देखो ये वाला नंबर जो है वो डायरेक्टली 314 से डिवाइड होता है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर अगेन आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं 22608 को 314 के साथ में। सो 314 का 7 ज़ा कितना होता है 2198। ना इसको अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और इधर तो हो जाएगा ये 008 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। देखो ये जस्ट इसका डबल है। सो 314 का 2 ज़ा कितना हो जाएगा 628, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0। इसका मतलब 314 1 ज़ा एंड ये कितना हो जाएगा 72। देयरफॉर देखो यहाँ पे कितना बाकी है 72 इंटू 3 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया आर क्यूब। देयरफॉर 72 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 216 इक्वल्स टू आर क्यूब। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें आर रेडियस ये कितना मिल जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज देखो 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और हमें क्या करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी हेल्प से हमें एल मतलब लेंथ की वैल्यू मिलेगी। देन उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, फाइंड करना है हमें वॉल्यूम। सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है 6L स्क्वायर इक्वल्स टू और टोटल सरफेस एरिया हमें कितना गिवन है 864। तो हमें क्या करनी है एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 864 को एज इट इज लिखेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। नाउ अब इसे हम 6 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 एंड ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। इट मीन्स हमें एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 144। अब हमें क्या करना है एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 144 का। देयरफॉर L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से जब 144 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बिकॉज 12 इंटू 12 कितना होता है 144। सो हमें यहाँ पे L की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू L के प्लेस में हम पुट करेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब मतलब 12 को हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे
अगेन ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 144। तो 144 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइड में रफ वर्क में हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 12 4 जार कितना होता है 48, 48 का 8 लिखा, 4 कैरी किया, 12 4 जार 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा 52, 2 लिखा हमने, 5 कैरी किया, 12 1 जार 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला 1728। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इफ इट्स सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी हेल्प से आर फाइंड करेंगे। तो जब हमें रेडियस मिल जाएगा तो वो रेडियस को हम वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर के फॉर्मूला में पुट करेंगे, जिससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया। टू फाइंड में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, इसका फॉर्मूला लगा लिया है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 154 इक्वल्स टू 4 इंटू पाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 22/7, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, इंटू आर स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, एज हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर 7 यहाँ पे डिवीजन के प्लेस में है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन के प्लेस में आ जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर हमें क्या करनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। 154 इंटू 7 को हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो बाकी का पार्ट है ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस में, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 2 जार 4, ये कितना हो जाएगा 2 7 जार 14, 2 7 जार 14। नाउ 11 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 11 2 जार 22 एंड 11 7 जार 77। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 7 है और यहाँ पे 2 2 है, तो देख सकते हैं कि 7 और 2 आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जार कितना हो जाएगा 49, एंड इसे हम डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जार 4, माइनस करेंगे 9 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, 4 2 जार ये हो जाएगा 8, 1 बचेगा, एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जार 8। अगेन इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2, डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 बढ़ा देंगे। नाउ 4 5 जार ये कितना हो जाएगा 20। देयरफॉर इसे पूरा सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू कितना मिला है 12.25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर हमें क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसे भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 3.5 मतलब 35 इंटू 35 करते हैं तो कितना होता है 1225 होता है। यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब 3.5 का जो स्क्वायर होता है 3.5 इंटू 3.5 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12.25। देयरफॉर ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आर रेडियस कितना मिल जाएगा 3.5। नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर हमें क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 35 7 के टेबल में आता है, ये कितना हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, बट ये 35 नहीं है, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के सारे पार्ट्स को लिख लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल्स टू, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों के प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 539। देन उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27। देखो 29 के बाद यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 2 यहाँ पे बाकी रहेगा, 2 बाकी है, डेसिमल पॉइंट लगाया मतलब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 जार 18, 18 मतलब माइनस करेंगे तो अगेन 2 बचेगा, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा ये 3 6 जार 18। तो यहाँ पे 6 6 6 ऐसा ये कंटिन्यूसली रिपीट होने वाला है, मतलब 179.666 ये हमें ऐसा मिलने वाला है। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेंगे 179.6। देखो ये 5 से बड़ा है, मतलब इसका हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे जो कितना हो जाएगा 67। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। हमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। और हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, देखो टोटल सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है और उसके साथ ही हमें ये बताया है कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस। देखो स्लैंट हाइट क्या होता है, L, और यहाँ पे रेडियस क्या है, R। तो जो स्लैंट हाइट है मतलब L जो है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस है, मतलब जो रेडियस है उसका 3 टाइम्स है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और इसका स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये हमें गिवन है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड उसके साथ में स्लैंट हाइट जो है वो 3r है। 3r का मतलब क्या है, रेडियस का 3 टाइम्स है। हमें फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, देखो ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 616 इक्वल्स टू पाई आर आर प्लस एल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज पुट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 22/7 इंटू आर। देखो आर हमें रेडियस नहीं गिवन है, आर को हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे भी ये जो आर है एज इट इज लिखेंगे, प्लस एल, एल के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 3r, तो यहाँ पे आ जाएगा 3r। Therefore 616 equals to 22/7 इंटू आर। इसको हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे r मतलब ये कितना है 1r, तो 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4r। तो ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले इसको हमने सॉल्व कर लिया और इसके प्लेस में हमने लिख लिया 4r। देयरफॉर देखो 7 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, इस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब 616 के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 22। देखो उसके बाद हम नंबर को लिख लेते हैं, ये क्या है यहाँ पे 4 है, इंटू r और r ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, r²। अब हमें क्या करना है, r² निकालना है। तो r² को हम इस तरफ ही रहने देंगे, बाकी का ये वाला जो पार्ट है इसे हम इस तरफ भेज देंगे। तो ये तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, 616 इंटू 7 अपॉन ये वाला पार्ट जो है इस तरफ आएगा, तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा 22 इंटू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें r² मिलेगा, देन r² से हम r भी निकाल लेंगे।
अब ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जार 4, ये कितना हो जाएगा 4 1 जार 4, एंड देन ये हो जाएगा 4 5 जार 20, एंड ये हो जाएगा 4 4 जार 16। ना देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये कितना हो जाएगा 2 7 जार 14, 2 7 जार 14, 11 1 जार 11, एंड ये हो जाएगा 11 7 जार 77। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं बाकी है। देयरफॉर देखो 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, तो 49 इक्वल्स टू ये कितना है आर स्क्वायर है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें √49 लिखना होगा। देयरफॉर r इक्वल्स टू 49 को स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7, बिकॉज 7 इंटू 7 कितना होता है 49। इसका मतलब r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7, और यहाँ पे यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में गिवन है। अब हमें r मिल गया है तो इसकी हेल्प से हम स्लैंट हाइट भी निकाल लेंगे। देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ द कोन L इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखो L को हमने क्या सपोज किया था 3r, एज क्वेश्चन में हमें गिवन था कि रेडियस का 3 टाइम्स है, इक्वल्स टू 3 इंटू रेडियस कितना मिला है हमें 7, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जार कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्लैंट हाइट हमें कितनी मिल गई 21 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें गिवन है द इनर डायमीटर ऑफ अ वेल इज 4.20 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 10 मीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। Find the cost of plastering it from inside at a rate of ₹52 per square meter। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेल की बात कर रहे हैं, और वेल का शेप हमें पता है कि वो क्या होता है, ऐसा सिलेंडर का शेप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। देखो 4.2 मीटर, ये हमें क्या गिवन है, इनर डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या हुआ 2r, जो रेडियस का डबल होता है वो हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे। इसका हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। उसके साथ में हमें यहाँ पे डेप्थ गिवन है। डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट, तो हमें हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखो हमें क्या करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, वेल का। और जो वेल मतलब कुआं जो होता है उसका शेप कैसा होगा, सिलेंडर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड उसके साथ में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, मतलब अंदर से वो खराब हो गया है, क्या करना है, उसमें प्लास्टर करना है। कहाँ से, इनसाइड। देखो हर जगह हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। एट अ रेट ऑफ ₹52 पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो पर स्क्वायर मीटर है इसका कॉस्ट हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड करेंगे। जब भी कॉस्ट निकालना होता है तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, और जो एरिया की वैल्यू आती है ना, उसे पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी हमें दिया होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका कॉस्ट भी मिल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, इनर डायमीटर ऑफ अ वेल, ये हमें गिवन है। तो इसकी हेल्प से, मतलब डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर की वैल्यू हमने लिख ली और इसे हम 2 से डिवाइड कर लिए। कैसे, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ये डेसिमल पॉइंट को एज इट इज लगा लिया है। ये जीरो की वैल्यू नहीं है, अगर आप यहाँ पे जीरो भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लास्ट वाला जो जीरो होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेडियस कितना मिल गया, 2.1। एंड डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट, ये हमें गिवन है 10 मीटर। एंड उसके साथ में कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पर स्क्वायर मीटर, ये हमें कितना गिवन है, ₹52। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया एंड कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनसाइड। इनर सरफेस एरिया मतलब जो अंदर का एरिया है, अंदर का एरिया मतलब हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका, सिलेंडर का, बिकॉज वेल का शेप कैसा होता है, सिलेंडर। तो इनर सरफेस एरिया ये हम फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनसाइड, ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ वेल, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है 2πRh।
देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7। क्वेश्चन में हमें कुछ भी पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। आर हमने कितना निकाला है 2.1 इंटू एच भी हमें गिवन है कितना 10। देखो इसे हम 21 कंसीडर कर सकते हैं, देन बाद में हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। ये कितना हो जाएगा 7 1 जार 7, ये हो जाएगा 7 3 जार 21। एक डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 0.3 इक्वल्स टू, देखो अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बाकी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 2 जार, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू देखो 0.3 और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में देखो कितना 0 है, 1 0 है। तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 3 जार कितना होता है 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी होगा। 4 3 जार 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो हमें कितना मिला 132। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया के लिए हम यूनिट क्या लगाते हैं, स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट्स हमें मीटर में गिवन है। तो ये हमें कितना मिल गया स्क्वायर मीटर। एंड उसके साथ में रेट ऑफ प्लास्टरिंग, ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है ₹52 पर स्क्वायर मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया के साथ में ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। Therefore cost of plastering the well from inside equals to, ये कितना हो जाएगा, देखो हमें एरिया कितना गिवन है 132, तो 132 को पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा ₹6,864। हमने यहाँ पे रुपीज लिखा है बिकॉज हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेल इज 132 स्क्वायर मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल फ्रॉम इनसाइड इज ₹6,864। और ये हो जाएगा इसका आंसर। हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रोड रोलर इज 2.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 1.4 मीटर। फॉर लेवलिंग अ ग्राउंड 500 rotation of the road roller were required. How much area of ground was leveled by the road roller? Find the cost of leveling at a rate of ₹7 per square meter. देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड रोलर की। रोड रोलर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। इस तरीके का होता है जो ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता है और रोड को क्या करता है, लेबल करने का काम करता है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है, मतलब ये वाला लेंथ। अब सोचो इसका शेप कैसा है, सिलेंडर है। अगर सिलेंडर को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइट होता है। इसका मतलब हमें हाइट कितना गिवन है 2.1 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब इसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमें रेडियस भी मिल जाएगा। फॉर लेवलिंग अ ग्राउंड 500 रोटेशन ऑफ द रोड रोलर वर रिक्वायर्ड, मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है उसको हमें क्या करना है, लेवल करना है, बराबर करना है। उसके लिए 500 रोटेशन हमें लगेंगे इस रोड रोलर के। हाउ मच एरिया ऑफ ग्राउंड वॉज लेवल्ड बाय द रोड रोलर, मतलब अगर हम 500 रोटेशन करेंगे तो कितना एरिया जो है वो क्या होगा, लेवल होगा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एंड उसके साथ में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट अ रेट ऑफ ₹7 पर स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पे हमें पर स्क्वायर मीटर इसका प्राइस हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका कॉस्ट भी मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। हमें यहाँ लेंथ गिवन है, लेंथ एक्चुअली में क्या है, हाइट है। ये हमें गिवन है 2.1 मीटर। डायमीटर हमें दिया हुआ है 1.4 मीटर। नंबर ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड ये हमें गिवन है 500 एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ये हमें गिवन है ₹7 पर स्क्वायर मीटर। एंड हमें फाइंड क्या करना है, एरिया एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है। तो रेडियस r इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा D/2।
इक्वल्स टू डी मतलब डायमीटर हमें कितना गिवन है 1.4/2। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। यहाँ पे एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो वो हम लगा लेंगे। इक्वल्स टू 0.7 मीटर। तो ये हमें मिल गया रेडियस। देखो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया लेवल्ड बाय द रोड रोलर इन 1 रोटेशन। इसका मतलब ये है कि 1 रोटेशन में जो रोड रोलर है वो कितना एरिया कवर करता है। देखो रोड रोलर का शेप हमने देखा था सिलेंडर है, तो वो क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो ये हमने लिख लिया विच इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH इक्वल्स टू 2 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर। रेडियस हमने कितना फाइंड किया है 0.7 इंटू हाइट, ये हमें कितनी गिवन है 2.1। नाउ अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 1 जार 7, या तो इसको या फिर इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 3 जार 21, ये कितना हो जाएगा 0.3। अब यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 22 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 44 इंटू 7 3 जार कितना हो जाएगा 21। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 और 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमें कितना मिलेगा 0.21 इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है 44 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 नंबर के पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगा लेना है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.24। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट हम लगाएंगे स्क्वायर मीटर। तो ये हमने फाइंड कर लिया एरिया इन 1 रोटेशन, बट टोटल कितने नंबर ऑफ रोटेशन है 500। Therefore area leveled in 500 रोटेशन, बिकॉज हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि टोटल 500 रोटेशंस लगे थे वो एरिया को लेवल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया मिला है इसे हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 9.24 इक्वल्स टू, सिंपली यहाँ पे भी आप क्या करना 5 से इसे मल्टीप्लाई करके लास्ट में 20 लगा लेना एंड देन उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4620। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी स्क्वायर मीटर। तो ये सबसे पहला जो काम था, हमें एरिया फाइंड करना था 500 रोटेशंस का, वो हमें मिल गया। अब हम इसका कॉस्ट फाइंड करते हैं। Therefore कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इक्वल्स टू, देखो एरिया कितना मिला है 4620 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट हमें कितना गिवन है ₹7 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 32,340। यहाँ पे ये कॉस्ट है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रुपीज। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। द एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड बाय द रोड रोलर इज 4620 स्क्वायर मीटर एंड द कॉस्ट टू लेवलिंग इट इज ₹32,340। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम सेट 9 भी कंप्लीट कर लिया है और 9th का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और मैंने 9th का पूरा सिलेबस मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री का दोनों कंप्लीट कर दिया है। आपको कोई भी वीडियो नहीं मिले तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर फिर भी ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आई नो बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर की। फिलहाल आप बिल्कुल उसमें फोकस करो, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करो एंड मैथ्स को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मेरी तरफ से आप सबको गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं बहुत जल्दी 10th का सिलेबस मोस्टली मार्च में स्टार्ट करने वाली हूँ, सो डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी 10th का सिलेबस भी कंप्लीट करूँगी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल, बाय।